कि जहाँ पर 80-85 राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे हों और वहाँ पर नंग-ढंग प्रदर्शन किया गया हो, ये एकदम अलोकतांत्रिक, अमर्यादित बात है। एक शान और शौकत और मर्यादा की बात थी, वहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन कर उन्होंने देशद्रोह, राजद्रोह का काम किया है, ये गलत है। वो एक संत है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं है नरेंद्र मोदी जी, वो संत है, अलौकिक व्यक्ति है और उस पर किसी प्रकार की बात करना सबसे काबिल हमारे तेजस्वी प्रसाद ही तो न है। इसका मतलब है कि एआई का उनको अर्थ ही नहीं समझ में आता है। मोदी बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिए हैं। एआईए समिट में जो कांग्रेस के लोग हंगामा किए हैं उस पर कहे हैं कि ये डेमोक्रेसी करना भी नंगापन है। देखिए, इस संबंध में मेरा एक ट्वीट आप लोग देखे होंगे। मैंने इसको देशद्रोह क्या संज्ञा दिया है कि जहाँ पर 80-85 राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे हों और वहाँ पर नंग-ढंग प्रदर्शन किया गया हो, ये एकदम अलोकतांत्रिक, अमर्यादित बात है। ये कोई भी देशभक्त नहीं ऐसा कर सकता है। मान सकते हैं नरेंद्र मोदी से किसी प्रकार का किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो हमारे देश को एआई का जो प्रक्रिया है उसमें संसार में स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ लोग आए थे और एआई का ज़बरदस्त प्रबंध हमारे के यहाँ है। आज संसार लोग मान रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक शान और शौकत और मर्यादा की बात थी, वहाँ पर इस प्रकार का प्रदर्शन कर उन्होंने देशद्रोह, राजद्रोह का काम किया है, ये गलत है। मैं नहीं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, इस तरह की बात कभी हो ही नहीं सकती है। जो तपस्वी है, रात दिन देश के बारे में सोचता है, देश को आगे बढ़ाने की चिंता करता है, अपनी माँ को, अर्थी को छू करके, दुआ करके अपना देश पर राजनीतिक गद्दी पर बैठ करके राजकाज संभालने का काम किया, वो तो एक संत है, एक व्यक्ति के रूप में नहीं है नरेंद्र मोदी जी, वो संत है, अलौकिक व्यक्ति है और उस पर किसी प्रकार की बात करना हम समझते हैं कि उनके लिए ये आत्मघाती होगा। इससे नरेंद्र मोदी के छवि पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। हाँ, देश का जो मर्यादा है इसके बारे में लोग जरूर समझेगा कि कैसे भारत के लोग हैं, कैसे यहाँ उस पार्टी के लोग हैं जो कि विरोधी दल के नेता हैं और उस पार्टी के लोग का इस तरह की हरकत लोग जरूर आश्चर्य व्यक्त करते होंगे, क्योंकि विरोधी सत्ता पक्ष का एक संबल होता है, सहायक होता है। तेजस्वी यादव एआई समिट को फ्लॉप और व्यक्ति बताया। हम समझते हैं एआई का अर्थ ही नहीं समझ रहे होंगे तेजस्वी प्रसाद कि एआई का क्या मतलब है। और जहाँ तक फ्लॉप की बात है तो 48 देश के लोग आ करके यहाँ पर भारत के एआई का प्रबंधन को सराहा है, तो सबसे काबिल हमारे तेजस्वी प्रसाद ही तो न है। इसका मतलब है कि एआई का उनको अर्थ ही नहीं समझ में आता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं।